समय बदलने के साथ साथ सभी पक्षियों ने मोबाइल फोन ले लिए थे। जहाँ मोबाइल फोन के बड़े फायदे थे, वहाँ बड़ी समस्या ये थी कि सभी छोटे पक्षी अपना ज्यादा समय मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने में गुजारते थे। मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं जिन पर वो पबजी और फ्री फायर गेम्स खेलते हैं, और हमारे मोबाइल पर केवल एक गेम ही चलती है। मैं तो वो गेम खेल खेल कर तंग आ गया हूँ। जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा तो मैं अपने बेटे को बड़ा कैमरे वाला मोबाइल लेकर दूंगी। बस आप दिल लगाकर पढ़ो। अगर पढ़ाई में अच्छी पोजीशन लोगे तो फिर ही मोबाइल मिलेगा। मम्मा, प्रॉमिस करें, अगर मैं पहली पोजीशन लूं तो क्या आप मुझे भी बड़ा मोबाइल लेकर देंगी? प्रॉमिस बेटा। चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया के मोबाइल की घंटी बजती है। चिड़िया, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, आज हमें पहाड़ों पर भोजन लेने जाना है। मिठू, मैं अभी घर में ही हूँ, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप मेरा इंतजार करें। कुकू बेटा, अंकल मिठू का फोन था, हम पहाड़ों पर भोजन लेने जा रहे हैं, आप घर में ही रहना और मोबाइल पर गेम ना खेलने लग जाना। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उसी जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका एक बेटा जग्गू कौवा भी रहते थे। जग्गू कौवा अपनी मम्मा के बड़े मोबाइल पर हर समय गेम खेलने में लगा रहता और उसकी मम्मा भी उसे मना ना करती थी। जग्गू, बस कर जाओ, मैं कब से देख रहा हूँ आप मोबाइल पर गेम ही खेले जा रहे हो। हर समय मेरे फूल जैसे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अभी तो लिया था मोबाइल मेरे बेटे ने। मम्मा, मम्मा, पापा अपना मोबाइल तो मुझे देते नहीं हैं, आपका मोबाइल भी लेने से मना करते हैं। चुप कर जाओ और रखो मोबाइल। मम्मा, पापा घूर रहा है। घूरने दो, इसे तो काम ही यही है। जाओ, जाकर बाहर कोई खेल खेल लो। फिर गोरी कवि अपने पति से चोरी मोबाइल जग्गू को दे देती है और जग्गू मोबाइल लेकर घर के बाहर जाकर गेम खेलने लग जाता है। बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी, मेरी बात मान लो, इसे मोबाइल कम ही दिया करो। खुद सारी सारी रात मोबाइल पर क्या करते हो? आधी रात को भी तुम्हारे मोबाइल की बत्ती जल रही होती है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। तुम यहाँ बैठकर फिर मोबाइल पर गेम खेल रहे हो? पापा, आपने ही तो कहा था कि घर के बाहर जाकर खेल लो, तो अब मैं घर के बाहर ही तो हूँ। मैंने कुछ और खेलने को कहा था जिससे आपकी एक्सरसाइज हो। चिड़िया, गोरी कवि ने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है। वो तो हर समय मोबाइल पर गेम्स खेलने के सिवा कोई काम नहीं करता। इस मोबाइल ने तो बच्चों की पढ़ाई भी छीन ली और खेल कूद भी। गोरी कवि भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। गोरी, मैं आपकी ही बात कर रहा था। क्या कोई चुगली कर रहे थे तुम मेरी? नहीं नहीं गोरी बहन, कबूतर भैया तो कह रहे थे कि जग्गू मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, उसे कम करना चाहिए। एक मारूंगी थप्पड़ मैं तुम्हारे मुंह पर, छोटी चिड़िया। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। और सुन लो गंदी आंखों वाले चाचा कबूतर जी, मुझे मोबाइल तुम्हारी नानी ने नहीं लेकर दिया, खुद अपने पैसों से लिया है। चिड़िया, चलो यहाँ से चलें। ये तो जलती आग है, इसे छेड़ने से खुद ही जलेंगे। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा,
मुझे भूख लगी है। अभी मैंने अपना फेस वॉश करवाने जाना है, आकर मैं तुम्हें खाना दूंगी जब तक मेरा बेटा कोई गेम खेल ले। हाँ हाँ मम्मा, खेल में तो भूख का पता ही नहीं चलता। फिर गौरी पॉलर चली जाती है और जग्गू फिर से मोबाइल पर गेम खेलने लग जाता है। एक सुबह गौरी, जग्गू और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि जग्गू को चक्कर से आने लग जाते हैं। मम्मा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। कालू, मूर्ति बने बैठे हो, कुछ करो मेरे बेटे का। तुम्हारी जबान से हमेशा जले कटे शब्द ही निकलते हैं। फिर गौरी और कालू अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल के पास चले जाते हैं। कालू और गौरी, तुम्हारे बेटे की नजर बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए इसे चक्कर आ रहे हैं। क्या ये ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं करता? ये सुनकर गौरी और कालू खामोश थे। मैं इसे ऐनक लगा देती हूँ, परंतु अगर इसका मोबाइल ना छड़वाया तो इसकी नजर और दिमाग दोनों ही जाते रहेंगे। फिर गौरी और कालू अपने बेटे को साथ लेकर घर वापिस आ जाते हैं। गौरी रो रही थी। चुप कर जाओ, अब रोने से क्या होगा? जब मैं कहता था तब तो तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देती थी। अब समय के साथ साथ हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मगर आज गौरी चुप थी। वो पहली बार अपने पति की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करने दें। आपका धन्यवाद। बूढ़ी माँ जी, 1 दर्जन अंडों की कितने की मिलेगी? कालू बेटा, अंडे महंगे हो गए हैं। 1 दर्जन अब 5 रुपए की हो गई है। ठीक, तो फिर ये लें 10 रुपए और मुझे 1 दर्जन अंडे दे दें और बाकी के 8 रुपए भी दे दें। फिर बूढ़ी फाख्ता कालू कौवे को 1 दर्जन अंडे दे देती है और उसे 8 रुपए भी दे देती है। कालू अंडे और पैसे लेकर हर रोज की तरह खुशी खुशी घर लौट जाता है। बूढ़ी फाख्ता को हिसाब किताब का पता न था। वो शैतान कालू हर रोज बूढ़ी फाख्ता को चूना लगा जाता। कालू, अंडे ले आए हो? हाँ, अंडे भी ले आया और माँ जी को चूना भी लगा आया। मैंने 5 रुपए के अंडे 2 रुपए में ले लिए। कालू, क्या उसे पता ही नहीं चलता? नहीं गौरी, उसे कुछ पता नहीं चलता। दूसरे दिन कालू कौवा कबूतर के पास बैठा हुआ था। वो कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, चलो मैं तुम्हें मुफ्त में बोतल पिलाता हूँ। वो कैसे कालू? बूढ़ी माँ जी के पास मैं हर रोज उसे चूना लगाता हूँ। चलो आज तुम्हें भी दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। अम्मा जी, 2 ठंडे ठंडे कोला दें। ठंड पहले ही बहुत है, मैंने कोला फ्रिज में नहीं रखे। ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही दे दें। फिर कालू कौवा बूढ़ी माँ जी से 2 कोले लेता है। एक खुद पी लेता है और एक कबूतर को पिला देता है। माँ जी, कितने पैसे हो गए? तुम्हारे 20 रुपए हो गए। ये ले माँ जी, 50 का नोट है। अपने 20 रखें और मेरे 40 मुझे दे दें। फिर माँ जी कालू कौवे को 40 रुपए दे देती है। कालू कबूतर की तरफ देखता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर कालू कौवा और कबूतर दोनों हंस रहे थे।
देखा कबूतर, कालू जी का दिमाग कैसे पागल बनाता हूँ मैं उस बूढ़ी फाख्ता को। जब जब माँ जी ने तुम्हें 40 रुपए दिए तो मेरी हंसी निकल रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से रोकी। अब कल फिर बूढ़ी माँ जी को पागल बनाने जाएंगे। हर रोज जब बूढ़ी माँ जी हिसाब करती तो उसके पैसे पूरे न होते। माँ जी, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? चिड़िया बेटी, मेरी दुकान से सामान दिन ब दिन थोड़ा होता जा रहा है और पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे चूना लगा रहा है और मुझसे पैसे ज्यादा ले जाता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे पकड़ना होगा, ऐसे तो आपकी सारी दुकान खाली हो जाएगी। चिड़िया थोड़ी दूर बैठ जाती है। जब कालू कौवा बूढ़ी माँ जी के पास आता है। माँ जी, जल्दी जल्दी करें, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है लॉलीपॉप खाने की। लॉलीपॉप 3 रुपए का है। ठीक है, जल्दी दें, मुझे देर हो रही है। फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से लॉलीपॉप लेता है और कहता है, माँ जी, ये लें 5 रुपए का नोट और मुझे 4 रुपए बकाया दे दें। 5 में से 3 आपके गए और बाकी बचे 4। ऐसे कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से 4 रुपए लेकर चला जाता है। चिड़िया बैठी सब देख रही थी। चिड़िया बूढ़ी माँ जी के पास आती है। पकड़ा गया, वो फ्रॉडिया कालू कौवा ही है। माँ जी, 5 में से 3 आपके और कालू के बाकी बचे 2 और कालू आपसे 4 रुपए लेकर चला गया है। तो फिर ये कालू कौवा ही है जो हर रोज मुझे चूना लगाता है। अब कालू को सबक मैं सिखाऊंगी। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर 1 लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से आप इस कहानी को लाइक कर दें। 2 दिन बाद गोरी कौवी भी कालू के साथ आती है। माँ जी, हमें बहुत जल्दी है। रुको कालू, हमेशा जल्दी में ही आते हो, क्या लेना है? माँ जी, हमें 2 गिलास लाल शरबत के दे दें। फिर बूढ़ी फाख्ता गोरी और कालू कौवे को 2 गिलास लाल शरबत दे देती है। चिड़िया भी बूढ़ी फाख्ता के पास बैठी हुई थी। माँ जी, कितने के हैं 2 गिलास? 10 रुपए के। फिर कालू 5 का नोट बूढ़ी फाख्ता को देते हुए कहता है, रख लें, पूरे ही हैं। और फिर जैसे ही कालू और गोरी लाल शरबत पीते हैं तो उनके कानों से धुआं निकल आता है। मर गए कालू जी, ये तो लाल मिर्ची का शरबत है। हाय, मैं मर गया, मेरी जुबान जल रही है। ये देखकर चिड़िया और बूढ़ी माँ जी हंस रही थीं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चलो भागो और अब फिर कभी बूढ़ी माँ जी की दुकान पर ना आना। फिर कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।